नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि मैं 2-2 कंपनीज़ के सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज़ के मैं वीडियोज़ आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियोज़ आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हमारा नया सीरीज़ शॉर्ट वीडियोज़ का डेटा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे चुका हूँ और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। देखिए जितनी सारा इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में आपके पास रहेगा, तो सोचना आप एक दिन ना एक दिन मल्टी बैगर रिटर्न कमाने का दम रखेंगे। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं जब स्टॉक मार्केट में पहले आए थे, तब उतना नॉलेज नहीं था। हर किसी के पास उतना नॉलेज नहीं होता। तब ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे कर लेता था और ऐसा-वैसा स्टॉक में निवेश कर देता था जो फंडामेंटली, फाइनेंशियली और लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक नहीं है। तो उस कंपनी के ऊपर पैसा डाला और अच्छा खासा लॉसेस भी हुआ। तब जाकर समझ में आया कि पहले स्टडी करना है, उसके बाद निवेश करना है। क्योंकि जब हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, तो विदाउट स्टडी में अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने का चांसेस रहता था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सोचना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज 2-2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। दोनों ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। दोनों ही छोटा कंपनी है। क्या दोनों कंपनी में कौन-सा कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना और आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आज का जो दोनों कंपनी है, दोनों कंपनी कौन-सा है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। आप सभी जानते हैं इंडिया जब ग्रोइंग मूड में है, मतलब अभी इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मूड में अभी इंडिया है। क्योंकि देखिए इंडिया धीरे-धीरे नया-नया इनोवेंट के साथ, नया-नया प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है और जिस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है, वो बाकी सारे कंट्रीज़ को अभी टक्कर देने का एक काबिलियत बन रहा है। तो इस टाइम में जब कोई कंट्रीज़ भागता है, तब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तेज़ी देखने को मिलता है। मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी तेज़ी देखने को मिलता है। रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, टनल कंस्ट्रक्शन में, रेलवे, हाईवे सब कुछ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होता है। तो उसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, ये दोनों कंपनी हाई रिस्की कंपनी है। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं, तभी इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचना। तो कौन-सा कंपनी बेस्ट है, उसके लिए आपको इस जानकारी को ज़रूर देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोनों कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है सॉरी अशोका बिल्कॉन। माफ़ी चाहता हूँ, अशोक लेलैंड तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। तो अशोका बिल्कॉन एक पुराना कंपनी है और देखा जाए तो इसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से और एक कंपनी इसके बारे में बात करूँगा जिसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन। तो देखिए अशोका बिल्डकॉन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1976 से। तो इसका मतलब कंपनी अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 50 साल हो चुके हैं, 50 साल के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी बहुत पुराना है, तो 50 साल अभी तक नहीं हुआ, अराउंड आप 5 ईयर्स से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। तो पुराना कंपनी है, तो देखिए कोई भी अगर पुराना कंपनी हो, तो उसमें एक पॉजिटिविटी हमेशा होते हैं, उसका मैनेजमेंट टीम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको मैं शेयर करूँगा, इस कंपनी काम क्या करते हैं? आप देख सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर मतलब जो हाईवेज़ बनते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे ब्रिज बनते हैं, जितने सारे ब्रिजेस बनते हैं, उसका भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए जितने सारे फ्लाईओवर्स बनते हैं, जितने सारे हाईवेज़ का फ्लाईओवर्स बनते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिवर के ऊपर मतलब उम, जो मतलब नदियाँ हैं, तो उसके ऊपर जो ब्रिज बनते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही फ़ोकस रखे हुए है खुद के ऊपर। आप देख सकते हैं अशोका बिल्कॉन का बहुत सारे टोल टैक्स भी आपको दिखेगा, साथ ही साथ बहुत सारे रोड्स भी आपको दिखेगा। अभी नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंटर हो चुके हैं, जो है सोलर प्रोजेक्ट मतलब पावर प्रोजेक्ट। तो एक बहुत बढ़िया बात है, साथ ही साथ रेलवेज़ के ऊपर साथ ही साथ आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, साथ ही साथ पेट्रोल पंप, सीएनजी गैस पंप, सिटीज़ गैस पंप इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स प्लस 12,000 करोड़ के टोटल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक हो चुके हैं
1 सितंबर से देखा जाए तो कंपनी 30,000 विलेज में यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ कंपनी 11,500 लाइन मतलब लेन कंप्लीट कर चुके हैं। इतना किलोमीटर का काम हो चुके हैं। 41 यहाँ पे देखिए नॉन एप्स बेस्ड प्रोजेक्ट बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी 4,000 से ज़्यादा इसका मेंबर फैमिलीज है, मतलब इसका एम्प्लॉइज है। तो ये था अशोक लेलैंड का एक बेसिक डिटेल्स। अभी इस कंपनी के मैं फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, सॉरी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप 2,500 करोड़। हाई रिस्की कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल में एम्प्लॉयड मुझे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और साथ ही साथ एक पॉइंट्स और भी मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का एनुअल इनकम पॉजिटिव में है। हाँ, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को डेप्थ जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए एक 5 साल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो 5 साल का पैसा तो एक साथ उसमें नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे काम करते जाएंगे और उसका पैसा मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से काम स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 26% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। मार्केट कैप टू सेल्स भी कम देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन कर रहा था। बीच में छोटा-मोटा लॉसेस हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया और अभी कंपनी टॉप लेवल में है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। कंपनी आपको रिटर्न भी उतना खास नहीं दिया, क्योंकि टाइम पीरियड लगेगा इस तरीके से कंपनी को रिटर्न देने के लिए। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी माल उठा के रखा। हाँ, एफआईएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, मगर डीएस के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिला। जैसे डीएस के अंदर कौन-सा है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, निप्पॉन है, फ्रैंकलिन है। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनीज़ जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी है, उसी ने ही माल उठा के रखा। तो इस अशोका लेलैंड के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोविड के सॉरी उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरावट के बाद जिस तरीके से तेजी दिखाया, वो देखने का लायक था। कंपनी लो गए थे करीबन 30 रुपीज़ के आसपास और इसका हाई हुआ था 200 के आसपास। फिर से कंपनी क्रैश हो गया, कोविड के सिचुएशन के बाद भी लॉसेस हो गया, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो ये था अशोक लेलैंड के बारे में। दूसरा कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन। तो दिलीप बिल्डकॉन जो है, वो आप देखेंगे तो करीबन 200 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिला है। इस कंपनी भी बहुत छोटा है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1987 से। तो इस कंपनी के बारे में भी बात करूँ तो कंपनी पुराना कंपनी है। अराउंड आप देखेंगे तो दिलीप बिल्डकॉन एंड अशोक बिल्डकॉन दोनों ही एक ही साल में आसपास यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए थे। इसका भी आप एक बार वेबसाइट आपको ज़रूर चेकआउट करना है। इस कंपनी का प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है, वो आपको देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रेलवे, हाईवेज़ के ऊपर, साथ ही साथ टनल्स के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका प्रोजेक्ट आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में क्लिक करिए और आपको पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ माइनिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। बड़े-बड़े ब्रिजेस के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर कंपनी काम करती है। इसका प्रोजेक्ट के डिटेल्स आप देखेंगे, मेट्रोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर एंड माइनिंग के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देख सकते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, मतलब जो एयरपोर्ट्स के एयरपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी बड़े से फ्लाईओवर, ब्रिज के ऊपर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो, हाईवेज़, साथ ही साथ टनल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये भी एक रिस्की कंपनी है। इसका पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वीक है, जो देखा जाए तो अ, अशोक बिल्डकॉन से बहुत खराब पोजीशन में है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है, इसका बुक वैल्यू प्राइस के नीचे है, सॉरी प्राइस के ऊपर है। इसका मतलब कंपनी का बुक वैल्यू जो है, वो अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो इस कंपनी के पी रेशियो से कम देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी का बहुत एनुअल इनकम नेगेटिव में है, मगर कर्जा बहुत ज़्यादा है। इसका भी डेप्थ सेम टू सेम है अशोक बिल्डकॉन की तरह। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो ठीक-ठाक है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। सर इसी साल में कंपनी लॉस किया। कंपनी के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पहले अच्छा था, अभी वीक हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। रिटर्न के मामले में देखा जाए तो कंपनी लॉसेस दिया। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा।
इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद देखिए किस तरीके से तेज़ी से भागा था। कंपनी 1200 लेवल तक भी टच किए थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट हुआ, थोड़ा-सा कोशिश किया था अच्छा खासा लेवल काम करने के लिए, उसके बाद फिर से गिरावट हो गया कोविड के सिचुएशन में। उसके बाद कंपनी ने लो किए थे करीबन ₹180 के आसपास और वहाँ से कंपनी हाई किए थे करीबन 450 के आसपास। तो कंपनी सस्टेन करने के लिए फिर से रिकवरी करने के लिए गया था, मगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से जब ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलता है, इस ट्रेंडिंग के ऊपर एंटर मत होना। अगर उसको ब्रेकआउट ना करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। तो ये था दोनों कंपनी का डिटेल्स। तो अभी आप कहेंगे सर इस दोनों कंपनी में कौन-सा बेस्ट है? पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे चुका हूँ, दोनों ही हाई रिस्की कंपनी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा अगर इस दोनों कंपनी के ऊपर अब अगर कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना आप चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अशोक बिल्डकॉन के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि इसका पैरामीटर दिलीप बिल्डकॉन से बहुत अच्छा दिखने को मिला है। दोनों कंपनी के कंपैरिज़न में इस कंपनी अच्छा दिखा है। अभी निवेश का कहाँ पे करना है, तो वो टोटली आपके हाथ में होंगे। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।